सभी लोग खड़े कर रहे हैं। बंधुओं, इस घोर पंचम काल में हमें अरहंत भगवान के दर्शन नहीं होते। किसने देखे हैं क्या अरहंत भगवान को साक्षात? देखा है क्या? नहीं देखा। अरहंत भगवान के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में अरहंत भगवान नहीं होते हैं। और जो शास्त्र है, हमारी जिनवाड़ी माँ है, वो हमसे कुछ बोलती नहीं है, वो बताती नहीं है, वो प्रेरित नहीं करके कि ये मोक्ष मार्ग है, तुम इस पर चलो और ऐसे आगे बढ़ो। वो हमें कुछ भी नहीं बोलते। इनके बाद यदि हमारे पास हमें प्रेरणा देने वाले, मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले, सुख दुख में संभल देने वाले, सहारा देने वाले यदि कोई है, तो वो कौन है? कौन है? सब मौन बैठे हैं। मौन है क्या आप सभी का? वो कौन है? गुरु। गुरु है ना? कहां पर है गुरु? आपके सामने बैठे हैं ना? एक इस पंचम काल में ऐसे एक गुरु ही है जो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, पापों से खींचते हैं और पुण्य के कार्यों में लगाते हैं। यही तो कारण है कि आचार्य भक्ति में कहा गया है, गुरु भक्ति संजमेण यतरंती संसार सायरम घोरम छिन्नति अट्ठकम्मम जमर्मणम रपावेंति। एकमात्र गुरु भक्ति हमें इस घोर संसार से पार करने में सक्षम है और हमारे आठों कर्मों को नाश करके मोक्ष में भी हमें रख सकती है। एकमात्र गुरु भक्ति, क्योंकि इस पंचम काल में
एक गुरु ही है जो हमें संभल और सहारा देते हैं। दुनिया में यूं तो अनेक संत हैं, बहुत से संत हैं जिनको लोग संत कहते हैं कि ये संत हैं, पर एकमात्र दिगंबर संत एक ऐसे संत हैं कि जिनकी त्याग तपस्या एक इतनी उच्च स्तर की है कि सभी लोग उनको शीश झुकाते हैं। क्या देखकर? एकमात्र उनके तप और त्याग को देखकर सारी दुनिया उनके चरणों में नमन करती है। यही कारण है कि हमारे गुरुओं की ऐसी कठोर तपस्या से उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं। पर ये बात अलग है, कोई उनको प्रकट कर देता है और कोई नहीं करता है। हमारे पूज्य गुरुदेव हैं जिनको अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, पर वो किसी को नहीं बताते। बात उस समय की है जब परम पूज्य आचार्य श्री उदयपुर में 26 दीक्षाएं दे करके चतुर्मास हेतु लोहारिया में विराजमान थे। सन 2010 में जब लोहारिया में चतुर्मास चल रहा था तो ऐसा ही समय था, सभी लोगों के घर में चौके लगे थे और सभी की इच्छाएं थी कि हम आचार्य जी को आहार दें, आचार्य जी के चरण हमारे घर में पड़े, क्योंकि कहते हैं कि जहां संत के चरण नहीं होते वो घर शमशान की तरह होता है। जहां जिस घर में संत के चरण पड़ते हैं वह घर ही मंदिर और स्वर्ग की तरह बनता है। इसलिए वहाँ अनेक चौके लगे थे और सभी लोग सोच रहे थे कि आचार्य जी हमारे यहाँ आए, आचार्य जी हमारे यहाँ आए। उनमें से एक शैलेंद्र जी नसनावत थे जिनका चौका काफी दिनों से चल रहा था, पर पूज्य आचार्य जी के आहार नहीं हो पा रहे थे। वो काफी बार आते थे, हम लोग से तो बोल जाते थे कि माता जी आचार्य जी के आहार नहीं हो पा रहे हैं, आचार्य जी के आहार नहीं हुए हमारे चौके में। पर आचार्य जी से कौन बोले, इतनी हिम्मत तो नहीं थी, क्योंकि आचार्य जी से यदि कोई बोल देगा कि आप हमारे चौके में आहार करने आना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसलिए वो हम लोग से तो बोलते थे और इच्छा रखते थे कि आचार्य जी आज नहीं तो कल आएंगे, रोज इंतजार करते थे। काफी दिन हो गए, एक दिन उनका पुण्य का उदय आ गया और परम पूज्य गुरुदेव के आहार उनके घर में हो गए। लगभग चौका लगाते लगाते उनको 32 दिन हो चुके थे। 32वें दिन आचार्य जी के आहार उनके चौके में हुए थे। तो जब आचार्य जी का आहार हुआ, आहार सानंद संपन्न हुआ, सभी लोग बहुत खुश थे। आहार करा के आचार्य जी को मंदिर में छोड़ने के लिए आए और उधर जब घर में देखा तो एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया पता है किसी को? नहीं पता। आचार्य जी जहाँ आहार ले रहे थे खड़े होकर के, जहाँ आचार्य जी खड़े थे वहाँ आचार्य जी के दोनों चरण अंकित हो गए। उनके घर की जमीन पर दोनों चरण अंकित हो गए। लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पहले तो उन्होंने ये सोचा शायद ये ऐसे ही पानी गिरने के कारण छप गए हैं तो मिट जाएंगे, पोंछा लगाया, उसको धोया साबुन से, पर फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहे, कुछ भी उसमें अंतर नहीं आया। और तो क्या, उसमें उन्होंने उस पे दीपा रख दिया और पाटा रख दिया कि ये चरण है, इस पे किसी का पैर ना पड़ जाए, आचार्य जी के चरण है, पूजनीय है, तो उनने पाटा रख दिया। और दूसरे दिन जब उसको खोल के देखा तो उसमें चारों तरफ चंदन की रेखाएं भी बिखर रही थी, जैसे कि देवों ने आके उनकी पूजा की हो। ऐसे परम तपस्वी अतिशयकारी पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान है। आप सभी का भी बड़ा पुण्य है कि ऐसे महान तपस्वी गुरु आप सभी को मिले हैं और आप उनकी भक्ति करके जितना पुण्य कमा सके, जितना लाभ ले सके उतना ले लीजिए, क्योंकि 2 महीने तो चतुर्मास के निकल चुके ना 2 महीने। अब कितने बाकी है? अब कुछ ही समय बाकी है। इसलिए जितनी उनकी भक्ति कर सके, उनको आहार दे सके, उनकी सेवा वैयावृत्ति से पुण्य को अर्जन करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। जी हाँ, जितना प्रवचन करने के लिए नहीं आया, इन गुरुवर के सामने क्या प्रवचन कर सकूंगा? नीका दिया हुआ तो सब कुछ है, इस अवस्था में प्राप्त हो गया। एक गुरुवर का ही आशीर्वाद है, गुरुवर का ही आशीर्वाद है।
अनादिकाल से भटक भटकता रहा था, लेकिन ऐसा संयोग मिला। और सबसे पहले बताऊं मैं संयोग में किसी का मिला। संयोग मिला सबसे पहले, एक भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। कुंडलपुर क्षेत्र में महावीर जी कीर्ति महाराज, इनके गुरु गुरांकर गुरु दादा आए और मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके दर्शनों का सौभाग्य मिल गया। बड़ा आनंद हुआ, मन में आनंद हुआ और उनके प्रवचन सुन करके भाव विभोर हो गया। और मन में ये भावना हुई कि वास्तव में मानव जीवन का सार यही है, नियम संयम लेकर के अपना कल्याण करना। और कितना अच्छा प्रवचन किया महाराज जी ने। आचार्य श्री के चरणों में जाकर के महावीर की जी महाराज, जब मैं उस समय 20 वर्ष का था, प्रार्थना की कि हो गुरुवर, मुझे तो इस संसार सागर से पार करने के लिए कोई उपाय बताइए जिससे मैं ये अपना कल्याण कर सकूं। गुरुवर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटे सबसे पहले तो जैन बन जाओ। जैन बनने के लिए क्या? जैन बनने के लिए अष्टमूल गुणों का त्याग करना, जल छान कर पीना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन नहीं करना, इसी में तुम जैन बन गए। मैंने बड़े झुक करके नमस्कार किया और व्रत ले लिया कि महाराज मैं इस नियम का पालन करूंगा। कहा, बेटे एक बात और बताते हैं। क्या बताए? उन्होंने क्या बताया कि तुम व्रतों का पालन करना, मोटे तौर से 5 अणुव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। मैंने उससे झुकाया, नमस्कार किया, महाराज मैं व्रतों का पालन करूंगा। देखो जैसे बड़ का बीज होता है, छोटा होता है और बड़ के वृक्ष बन जाता है, इसी प्रकार क्या महाराज ने इतनी शक्ति, क्या देखा उनके उनमें, कितने ज्ञान धुरंधर है, 18 भाषाओं के जानकार, 18 भाषाओं के जानकार, अपूर्व शक्ति। देखने में आशीर्वाद दे दे उनका कल्याण हो जाता है। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा कि बेटे तुम्हारा कल्याण हो, और वास्तव में कहते हैं कि उनके हाथ रखने से मेरा कल्याण हो गया। और ऐसा 100 अवसर प्राप्त हुआ कि होते होते उनके शिष्य चन्मल सागर जी महाराज हैं, उनके चरणों में माह रहा और फिर ऐसा सौभाग्य मिला पुण्य की वजह से कि इन गुरुवर के दर्शनों का सौभाग्य मिल गया और मेरी कायाकल्प हो गया। इन गुरु का ही आशीर्वाद है कि आज 86 को पार कर रहा हूँ, 87 में लगने वाला हूँ। इतना साधन करने का संयम मिल गया। ये मानव जन्म में जो संयम का पालन करना होता है भैया, बड़ी इससे होता है। और इतना साधन का लिए समय मिल जाए, ये गुरुदेव की कृपा है। इनका जन्म जन्मांतर मैं नहीं भूल सकूंगा। उपकार, इन्होंने इतना उपकार किया है कि मेरी आयु अनायास, क्या आयु बढ़ती नहीं है, लेकिन क्या होता है, अकाल मरण हो जाता है। घर में कई प्रकार की टेंशन रहती है, कई प्रकार की बाधाएं रहती हैं, इससे आदमी का जीना 100 वर्ष से तो 60 वर्ष में समाप्त हो जाए। लेकिन मेरे जब से गुरु का समागम मिला, सारी बाधाएं भग गईं और इस टाइम पे साधन करने का मौका मिल गया। संयम का मौन किया। इनका क्या, इनकी क्या, माता जी ने तो बताया ही है। कई प्रकार के इनके गुणों का वर्णन किया जाए पूरा नहीं हो सकता। इनकी कुछ गौरव का था कहने का मेरा मन है, इनकी कुछ गौरव गाथा कहने का मेरा मन है, पर गाथा बड़ी समय थोड़ा, बस यही एक बंधन है। गुरु जी ने बताया है इतना सा बोलना। मैंने कहा गुरु जी मुझे बोलना नहीं है, मुझे तो ये भावना है कि थोड़ा भक्ति, जैसे भगवान की भक्ति की जाती है तो क्या होता है, अपार पुण्य का होता है, कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार से अपना पुण्य बढ़ाने के लिए आपके मुझे थोड़े 2 शब्द गुणगान करने की भावना है, जिससे मुझे शक्ति मिल जाए। और शक्ति वो शक्ति है, इनके आशीर्वाद से वो शक्ति मिल जाती है। हम चाहते वही, हे भगवान, हे गुरुवर, आपके गुणगान करने से मुझे वो शक्ति मिल जाए कि मेरी साधना करते हुए और मेरी समाधि अच्छी तरह से हो जाए, अच्छी तरह हो जाए। तो क्या गुरुवर की गौरव गाथा कहने का मेरा मन है, पर गाथा बड़ी समय थोड़ा, बस यही एक बंधन है। इसीलिए संक्षेप कहूँ नहीं करूँ, बड़ा मंथन है। और गुरुवर के चरणार बिंद में
सत सत बार नमन है गुरुवर के चरणार बिंद में, सत बार नमन है। तो बंधुवर क्या कितना अच्छा समय है, कितना चातुर्मास का समय मिला, बड़े सौभाग्य से आप सब कितने पुण्यशाली हैं। क्या कहते हैं, यह समय चातुर्मास का सुंदर याद बन जाए, परिकल्पना संतों की आस्था का एक केंद्र बन जाए। इन तीर्थंकर सदगुरुवर की अमृत वाणी का लाभ उठा लो मेरे बंधुवर। क्या कहते हैं, इन तीर्थंकर सदगुरुवर की वाणी का लाभ उठा लो बंधुवर। आपकी जयपुर गुलाबी नगरी का एक इतिहास बन जाए। यहाँ गुरुवर आचार्य जी आए थे तो हमने जे लाभ लिया, खाली सुनना भर नहीं, सुनना नहीं, गुनना नहीं, और उससे लाभ लेना बड़ी होता है। क्योंकि ये गुरुवर तीर्थंकर सदगुरुवर कैसे हैं, इन गुरुवर का बंधन करके खुद का बंधन हो जाता है। इन गुरुवर का बंधन करके उनका कंदन खो जाता है। अंगारा जिनके चरणों में आकर चंदन बन जाता है, अंगारा जिनके चरणों में आकर चंदन बन जाता है। चेतना इतनी जग जाती तन्मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है। इनका बंधन करते करते और खुद का बंधन हो जाता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। इन विराग सिंधु जैसे संतों से होती धरती पावन है। ये तीर्थ क्षेत्र सा बन जाता संवेद से कर वृंदावन है। ये गुरुवर के जहाँ चरण पड़ते हैं क्या तीर्थ क्षेत्र जैसा बन जाता है। कई हजारों आदमी लाभ उठाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। ऐसे इनकी वाणी तीर्थंकर जैसे ये गुरुवर, तीर्थंकर जैसे ये गुरुवर, एक पारम पवन पुनीता है। ये विराग सिंधु के हैं प्राण, ये चलती फिरती गीता है। ये विराग सिंधु तो है प्राण, ये चलती फिरती गीता है। त्याग तब वैराग इनका, त्याग तब वैराग इनका और तो जड़ ज्ञान है। और मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है, और मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है। मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है। तो क्या कहते हैं कि भैया जयपुर नगरी की नसिया जी में आनंद कितना आया है। जयपुर नगरी की नसिया में ये आनंद कितना आया है। और गुरुवर विराग सिंध की महिमा और समो शरण सा छाया है। गुरुवर विराग सिंध की महिमा ये समो शरण सा छाया है। परम पूज्य गुरुदेव चरण की धूल हमें अति प्यारी है। परम देव गुरु चरण की चरण धूल हम हरी है। और भाव भाव में भड़क भरता था और आया शरण तुम्हारी है। भगवान देव गुरुवर भड़क रहा था, लेकिन मेरे पेड़ा पुण्य का उदय है, आपकी शरण में आया और मेरा कल्याण हो गया। और कल्याण अब यही आशीर्वाद और चाहता हूँ। भैया प्रसन्न देने के लिए नहीं आया, तो इसी मेरी भावना थी कि गुरुवर की कुछ भक्ति कर लूँ, जैसे मेरा पुण्य का और उदय बढ़ जाए। और गुरुवर में वो शक्ति है, वास्तव में शक्ति है। एक कोई लगावटी या चापलूसी बात नहीं है। मैं तो अपने को समझता हूँ। जब जब किसी प्रकार की बाधा आती है और एक जाप गुरुवर के नाम की कर लेता हूँ, सारे अपने आप ठीक हो जाता है। और गुरुवर के ही चरणों का प्रताप है कि इतनी उम्र होते हुए और व्रत नियम संयम उनकी आशीर्वाद से पल रहा है और आगे भी पलता जाएगा। और उनके चरणों में मेरी समाधि अच्छी तरह से हो जाएगी। तो तुम एक गुरुवर के धूल चरण कंकड़ प्राणों से भी प्यारा है। एक गुरुवर मेरे भगवान तुमको 100 नमन हमारा है। एक गुरुवर तुमको चरणों में 100 नमन हमारा है। तो भैया जैसा है अब ये भी सुधार करना चाहिए कि अब कितना कम समय है, कितना अच्छा समय है। अमृत वाणी खिलती है, गुरु की अमृत वाणी कैसी खिलती है। क्या उपदेश देते हैं, इतनी सरलता से देते हैं। थोड़े थोड़े से दृष्टांत लगा करके इसके श्रावकों का मन भर जाता है और अच्छी तरह समझ लेते हैं। समझने कई बात है और वही कहते हैं, हे भैया सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये ऐसा समय बार बार मिलने का नहीं है। जो अनमोल समय आया है, मानव पर्याय मिली, उत्तम श्रावक को मिला, उसको व्यर्थ में मत खो देना। लेकिन क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं गुरुवर कि हे भैया हम समझाते तो खूब हैं, लेकिन मानव क्या सुनता है। ये मानव संसार की भूल भुलैया में सब कुछ खोला जाता है। क्या संसार की भूल भुलैया में सब कुछ खोला जाता रहा है। तीनों पन आते हैं और तीनों पन में व्यर्थ में ही चले जाते हैं। बचपन बीता खेल कूद में, मानव यौवन पा बोराया। बचपन बीता खेल कूद में, यौवन पा बोराया, और वृद्धावस्था देख देख कर रोया और चिल्लाया। तीनों पल यूं ही चले जाते हैं। अवसर मिलता है कौन सा, ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिला। भैया विचार करो, गुरुवार समझाते हैं, बार बार कहते हैं पंचम काल है, छठ मन छठा आने वाला है। चाहे इतने से आदमी होगी, झाड़ पेट पर रहेंगी, कुछ नहीं खा सकेंगी, उनके 8 बहुत परिणाम होंगे और जाकर के सीधे नरक पर जाएंगी। भैया हम कम से कम इतना तो कर लें, मोक्ष जाने की विचार तो भावना रखो ही, इतना तो कर लें हमारे लिए इस छठम काल ना आ पाए। और छठम काल जब नहीं आ पाएगा तो तुम व्रत नियम संयम आज करोगे। तो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं गुरुदेव, यह मानव सब कुछ खोता जा रहा है। बचपन बेला खिड़की में यौवन पा बोराया, और वृद्धापन पान देख देख कर रोया और चिल्लाया। भैया तो विचार नहीं करना, पूरे शब्दों में कह रहा हूँ, आवाज भी अच्छी नहीं निकलती है और अरे भरने, लेकिन अपन को 4 चीज लेना है जो गुरुवर ने कहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, गुरुवर की कह रहा हूँ। गुरुवर क्या कह रहे हैं बार बार, क्या कहते हैं इससे भैया। अब क्या काल करीब आ रहा है, उम्र पर घट रही है, काल करीब आ रहा है। ओ भोले प्राणी, एक ही ढंग से गुरुवर आए हैं तुम्हें जगाने को, आए हैं तुम्हें जगाने को, और दे रहे तुम्हें संकेत कि कर लो कोई धर्म कर्म, कर लो कोई धर्म कर्म, व्रत नियम संयम और आचरण, छोड़ दो व्यर्थ की इच्छाएं, छोड़ दो व्यर्थ की इच्छाएं। भैया तुम्हारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी, कामनाएं पूरी कभी नहीं होगी। आज ये कर लूं, कल ये कर लूं, ये कर लूं, विचार करते, कोई विचार करते हैं मैं अच्छे महल बनाऊंगा, अटारी बनाऊंगा, धन कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और शेर साहूकार बन जाऊंगा। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, भैया विचार तो करते हो लेकिन सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, और इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और जिंदगी भर का कमाया साथ क्या ले जाएगा, और यार सुबह खो दिया तो अंत में पछताएगा। भैया पछताने का मौका न मिले, इससे कुछ कर लो। तुम्हारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी, ये कर लूं वो कर लूं, शेर साहूकार बन जाऊं, सब बन जाऊं, लेकिन विचार तो करो तुम्हारी जिंदगी की क्या औकात है। इस 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जो समझदार होते हैं वो सोचते हमारे जीवन में अंधेरी रात ना पाए, जीवन चला जाएगा, कुछ नहीं करोगे, रोते रोते जाके नरक की यात्रा कर लोगे। इसे क्या कहती भैया, हम में अपार शक्ति है, हम में अपार शक्ति है। इस मानव प्रयास से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आज का पुरुषार्थ क्या कहते हैं, आज का पुरुषार्थ और कल का भाग है। हम जो अच्छा करेंगे वो हमारे भाग में आगे चल पड़ेगा। इससे हमें वो है अपनी शक्ति को देखते हुए विचार करना है। हमें ऐसा समय व्यर्थ में नहीं खोना है। ऐसे महान गुरुओं का, भगवंतों का स्मरण मिला है तो हमें उनका उपदेश करके तो अपने नैया को पार लगाना है। तुमने अपार शक्ति है तो देव दानव में भी शक्ति नहीं है, वो हमें अपार शक्ति है। अगर तुम ठान लो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान पथ का मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो मेरे बंधु तो व्रत नियम और संयम के द्वारा कर्म की बेड़ी हथकड़ियां साझी तोड़ सकते हो। इसे भैया वही कहते हैं, समय मत चूको, समय निकल जाएगा, पछतावा होगा, फिर बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। इससे समय रहते जो कुछ करना हो सो कर लो, और कर लो तरुण अवस्था में। पैसा पास निरोगी काया और इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। वृद्धापन में कर न सकोगे और बल पोहरत घट जाने से, और आग लगी कुटिया में बाबा फिर क्या कूद खुदाने से। वृद्धापन आ गया, लाठी लेकर चलते हैं, आंखों से दिखता नहीं है, फिर रोते हैं, फिर पछतावा होता है, अरे मैंने अपने जीवन का समय व्यर्थ में खो दिया। भैया पछतावा न हो, हम रोते हुए न जाएं और जीवन में हमें उत्तम पर्याय मिली है, हम हंसते हुए जाएं।
हमें आगे की गति अच्छी मिल जाएगी। इसलिए भैया क्या थोड़े से धन वैभव में मत भूलो, तुम्हें थोड़ा वैभव मिल जाता है उसमें भूल जाते हो, अरे यही सब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। बड़े बड़े ऐसे हो गई, कैसे कैसे हो गई त्रिखंडी, रावण जैसे हो गई, रावण जैसे हो गए 3 खंड के धनी। रावण की सुनी हुई या सुनी होगी आपने कहानी, कितना कामानी 3 खंड का धनी, इंद्र जी भरते थे जिसके घर में पानी, इतना वैभवशाली था। लेकिन मान घमंड आज के कारण, वैभव में भूल जाने के कारण 1 लख पुरुष सवा लख नाती, और जिस रावण घर दिया न बाती। भैया जी वैभव रहने वाला नहीं है, क्षण भर में पलायन हो जाएगा। इससे यही 4 करना है, 4 करना है हमें अपने समय को घटना खो करके, और क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, अकेले आए अकेले जाना है, साथ में कुछ नहीं रह जाना। इसे क्या कहते हैं कि मत भूलो तुम धन वैभव में, मत भूलो तुम धन वैभव में, आखिर पीछे पछताओगे। मत भूलो तुम वैभव में, आखिर पीछे पछताओगे। कर समय व्यर्थ में निकल गया, फिर हाथ मर्द रह जाओगे। यह पछताना न पड़े, हमें अकेले ही आना है और अकेले ही जाना है। आप अकेला अवतरे और मरे अकेला होए, और यो कब हुआ जीव को साथी सगाना कोई। अकेले जाना है, हम जो कुछ अच्छा बुरा करेंगे वही हमारे साथ में जाएगा। क्योंकि भैया क्या कहते हैं, हे बंधु तुम मेहमान 2 दिन का, हे बंधु तुम मेहमान 2 दिन का, साथ में जाएगा नहीं एक भी दिन का। साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, साथ में जाएगा नहीं एक ही दिन का। मौत होगी जब कुछ पर हावी, मौत होगी जब कुछ पर हावी, तो बचा न सके कोई भैया और भाभी, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। बस होगी होगी, और बचाया मरण समय यह भेद खुलेगा, मरण समय भेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे। चिता पर तुम अकेला जलेगा, चिता पर तुम अकेला जलेगा, खड़े रहेंगे सभी संगी और साथी, खड़े रहेंगे सभी बच्चे और साथी। तो क्या सारी एकात्मा, सारी यात्रा होगी एकाकी, साथ में होंगे कोई कक्का और काकी, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। बंदूक कर जल जाएगा, और मिट्टी का था मिट्टी में मिल जाएगा। हंस आया था अकेला और अकेला ही जाएगा। पड़ी रहेगी सारी दौलत, माल अंधेरा टारी, और तेरे नाम पर कुछ दिन की फरियाद करेंगे, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। और जो अकेला जाएगा, अच्छा बुरा काम करेगा, वही उसके साथ में जाएगा। ऐसे भैया क्या गुरु जी क्या कहते हैं, रोज प्रवचन देते हैं, वही बताते हैं कि भैया अपना कल्याण कर लो। ये मानव जीवन मिला है, ये बार बार मिलने का नहीं है। वाराणसी के गुरुवर के चरणों में भाई यही कहते हैं, भैया बहुत दूर करूंगा नहीं, इनकी गाथा तो कहाँ तक कहें, समाप्त नहीं होगी। गुरुवर की गाथा कहने का मेरा पूरा मन है, पर गाथा बड़ी समय थोड़ा, बस यही एक बंधन है। एक गुरुवर अब यही प्रार्थना है मुझे, यही चरणों में प्रार्थना है, आपकी आशीर्वाद है कि मेरी अंत समय में समाधि आपके चरणों में हो जाए, अपना कल्याण कर सकूं, यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंघ के आचार्य बोलिए गुरुवराचार्य राव सागर जी महाराज की जय। जी हाँ, जिनकी जीवन नहीं थक रही है, परम पूज्य गुरुवर के गुणगान करते हुए सर्वमोहन आशीर्वाद लेने के लिए चातुर्मास के पश्चात वहां पर आप पंच कल्याण कराना चाहते हैं, उसके लिए आप सत्संग के सानिध्य में करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप निवेदन करने के लिए पधारे हैं। और साथ ही मैं उनका सम्मान करना चाहूंगी। परम पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव दिगंबर जैनाचार्यों में एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में परमात्मा प्रकाश जैसे पुनीत आध्यात्मिक विद्या को प्रदान किया है, और उसके माध्यम से हमारे लिए तत्व की देशना कर रहे हैं, तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, और उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार करने के उपरांत वे
आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्ठियों के लिए नमस्कार करते हैं और वे लिखते हैं, जय परम पुण्यंति मुनि, परम समाहि धरेवी, परमानंद है कारणिण, तिन्निवि ते विडमेवी। पूज्याचार्य कहते हैं कि जे मुनि परम समाहि धरेवी, जो मुनि, जो साधक परम समाधि में परम समाधि को धारण करते हैं और उसमें परम पुण्यंती अर्थात अपनी आत्मा की परम दशा को देखते हैं, निहारते हैं, परमानंद कारणिण, ऐसे वे आचार्य, उपाध्याय, साधु परमानंद के कारण हैं। उनके लिए त्रिलिवि तेण वेवी, उन तीनों के लिए हम सिर झुका करके नमस्कार करते हैं। बंधो, पूज्य आचार्य महाराज ने आचार्य परमेष्ठी के लिए नमस्कार किया है और 2 दिन से हम आचार्य परमेष्ठी के विषय में देख रहे थे कि हम आचार्य किसे कहें। स्कूल की डिग्री भी एक आचार्य के रूप में होती है और रसोई बनाने वाले के भी आप आचार्य कह देते हैं, लेकिन वे सब लौकिक हो सकते हैं, पारलौकिक नहीं हो सकते, पारमार्थिक नहीं हो सकते हैं। रणमो आयरियाणम में पारमार्थिक पथ पर चलने वाले उन आचार्य परमेष्ठी के लिए नमस्कार किया गया है जो पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और अन्य शिष्यों को पालन कराते हैं। उन्हें यहां नमस्कार किया गया था। जो 36 मूल गुण के धारी होते हैं, 5 आचार, 10 धर्म, 12 तप, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, इनके जो पालन करने वाले हैं, हम रोज रोज उन्हें णमो आयरियाणम के साथ नमस्कार करते हैं। णमो आयरियाणम शब्द एक देश पद है। पूज्य आचार्य भगवान वीरसेन महाराज ने णमोकार मंत्र, जहां की आचार्य पुष्पदंत भोजबली महाराज ने सठखंडागम में मंगलाचरण के रूप में निहित किया है, लिपिबद्ध किया है, उसकी टीका लिखते हुए आचार्य श्री वीरसेन महाराज लिखते हैं कि नमो अरिहंताणम, ये पद परिपूर्ण नहीं है, एक देश है। नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो ओवज्जायणम, एक एक देश है। चूंकि गाथा के रूप में उन्हें समाविष्ट करना है, इसलिए एक एक देश शब्दों का प्रयोग किया है। केवल एक पद संपूर्ण अर्थ को लिए हुए हैं। नमो लोये सव साहूणम, नमो लोये सव साहूणम,
और व्याकरण का ये नियम होता है, ये सिद्धांत होता है, जब हम किसी वाक्य के लिए समासांत कर देते हैं तो जो वाक्य का प्रयोग बार बार किया जाता है, उन शब्दों का, उन वाक्यों का प्रयोग वे एक बार में कर देते हैं, वो समासांत पद हो जाता है, समासांत पद हो जाता है। और यदि हम इसका फुल फॉर्म के रूप में अर्थ करें, पूरा शब्द बना दें, तो सीधा अर्थ हो जाएगा रमो लोई सव अर्हंताणम, रमो लोई सव सिद्धाणम, रमो लोई सव आर्याणम, रमो लोई सव उवज्झायाणम और रमो लोई सव साहूणम। ये पूरा का पूरा ऐसा अर्थ हो जाएगा। उन लोकवर्ती समस्त आचार्यों के लिए यहां नमस्कार किया जा रहा है, चाहे वो भरत क्षेत्र के हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, चाहे विदेह क्षेत्र के हों, कहीं के भी आचार्य परमेष्ठी क्यों ना हो, उनके लिए, सबके लिए नमस्कार किया गया है। और इसके बाद चौथे परमेष्ठी नमो उवज्झायणम, उपाध्याय के लिए नमस्कार हो। अपन बड़ी श्रद्धा से मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते एक बार तो कम से कम हम उन परमेष्ठियों के लिए नमस्कार तो भाव सहित कर लें। सारी माला ना भी फेर सकें, केवल नमो अरिहंताणाम बोलते ही लोक के सभी अनंतों के लिए नमस्कार हो, ये भावना आ जाए, सभी अरहंतों के लिए, सभी अनंत परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो, तो आपका नमो अरिहंताणम बोलना सार्थक हो गया, वो भाव सहित आपका नमस्कार हो गया। नमो लोए सव सिद्धाणम, और लोक के अग्रपाक पर स्थित संपूर्ण सिद्धों के लिए मेरा नमस्कार हो। इस सिद्धों के लिए भाव नमस्कार है। नमो लोए सव आर्याणम, लोकवर्ती समस्त आचार्यों के लिए नमस्कार हो। संपूर्ण आचार्यों के लिए भाव सहित नमस्कार हुआ है। नमो लोए नमो उवज्झायाणम, इस वाक्य को पढ़ते हुए लोकवर्ती समस्त उपाध्यायों के लिए नमस्कार हो, ये भाव नमस्कार है। और नमो लोए सव्य साहूणम, लोकवर्ती संपूर्ण रत्नात्रयधारी संतों के लिए नमस्कार हो, साधुओं के लिए नमस्कार हो। ये भाव नमस्कार है। पूज्य आचार्य भगवान यहां केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि केवल इतना स्मरण करने से भी कुछ अंश हमारा नमोकार मंत्र की महिमा का और बढ़ जाए। और यदि लक्षण सहित हम नमस्कार करने लग जाएं, 3-4 दिन से अपन देख रहे हैं अरहंतों के लिए, सिद्धों के लिए और आचार्यों के लिए 3 परमेष्ठियों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। उपाध्याय के विषय में आचार्य श्री यतिवृषभ महाराज तुल्योय पंडिती के अंदर में लक्षण देते हुए कहते हैं, रैणतय संजुत्ता जिण कही पयत्थ देशया सूरा, निकंख भाव सहिया उवज्झाया
ईर्षा होती। ये गाथा तो लोई परिणति की नहीं, नियम सार्किक है। और उसमें कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं कि ऋणत संजुता, जैसे उपाध्याय की बात कही मैंने, आचार्य की कही थी। आचार्य वर्तमान में अलग अलग किस्म के होते, स्कूल के टीचर को भी आचार्य कहते हैं। उपाध्याय के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। उपाध्याय स्कूल के टीचर को भी कहते हैं। उपाध्याय एक डिग्री है। उपाध्याय ब्राह्मणों के गोत्र को भी कहते हैं, उपाध्याय कहे जाते हैं। और कर्नाटक में उपाध्याय पुजारी के लिए कहते हैं, पुजारी के लिए उपाध्याय कहते हैं। लेकिन वे सभी लौकिक हैं, पारमार्थिक नहीं हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने पहला विशेषण जोड़ा कि जो ऋणतय संयुक्तः, जो रत्नत्रय से संयुक्त हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय से जो संयुक्त हैं, और जिन कहिए परम देश आया। इसके उपरांत जो जिनेंद्र भगवान की देशना का उपदेश करते हैं, जिनेंद्र भगवान की देशना का उपदेश करते हैं, आम प्राणी के लिए धर्मोपदेश देते हैं। जैसा कि सिद्धांत देव नेमी चंद्र महाराज ने भी द्रव्य संग्रह के अंदर में कहा है, जो ऋणतय जुत्तो लिच्चम धम्मो वै क्षीण निर्दो सो उपझाओ अप्पा जदि वर बस हो नमो तस्य। वहां पर भी आचार्य महाराज यही शब्दों का अनुसरण करते हैं, जो ऋणतय जुत्तो, रत्नत्रय से युक्त होना चाहिए। और नित्यम धम्मो ऐसीण, नित्य धर्मोपदेश देने वाले हों। और यहां आचार्य महाराज कहते हैं कि जो जिण कहिए पयथ देशना सूरा, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थ को उपदेश देने में, बतलाने में सूर वीर हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए जब पढ़ाया जाता है उपाध्यायों के स्वरूप को, तो बतलाया जाता है जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं और दूसरे मुनियों को जो पढ़ाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि पहले जो स्वयं पढ़ते हैं, क्योंकि जो स्वयं जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ा नहीं सकता है। महत्वपूर्ण वाक्य है कि पहले आपको स्वयं पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। आप केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ समझना भी होगा तो समझा सकोगे। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप समझा सकते हैं। एक स्कूल के कोई लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और जब वे क्लास में लेक्चर देने के लिए बैठते हैं तो इसके पहले अपने सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि जो मुझे बोलना है वो एकदम सही है या नहीं। आज के लेक्चर में
ये मैटर बिल्कुल प्रामाणिक है कि नहीं? बंधो, उपाध्याय हैं और उपाध्याय परमेष्ठी हैं। एक विद्वान आकर के यहां वहां की बातें कह करके जा सकता है, अन्य कोई लौकिक टीचर शिक्षक यहां वहां की कोई भी बात फिर भी कह सकता है, लेकिन लेक्चरर तो लेक्चरर है, उसके हर वाक्य प्रमाणित होते हैं, उसको सोच समझ करके बोलना पड़ता है। और जितना आम व्यक्ति बोल लेते हैं इतना तो चाहे जो व्यक्ति बोल सकता है। एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि महाराज, प्रधानमंत्री के भाषण को हमने 15 अगस्त के दिन टीवी में देखा था। इनकी क्या देखा? बोले वो तो सब पढ़ पढ़ करके सुना रही थी, वो जो कुछ भी तब सब लिख लिख करके लाए थे, पढ़ पढ़ करके सुना रहे थे। क्या उनकी याददाश्त कम है क्या? क्या उनको इतना विषय कंप्लीट नहीं है क्या? क्या इतना याद नहीं था? ध्यान रखिए, ऐसी बात नहीं। जो देश को चलाए और उसकी याददाश्त कम रहे, ये हो नहीं सकता है। वह इतना छोटा सा विषय बिना देखे ना बोल सके, हो नहीं सकता है। लेकिन एक एक शब्द देख देख करके बिल्कुल पढ़ते जाते हैं। कारण क्या? कि सबसे अधिक आवश्यकता है कि उनके वचनों की प्रामाणिकता। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़े तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। थोड़ा सा भी कहीं शब्द का बैलेंस बिगड़े, अर्थ का अनर्थ हो सकता है और शब्द रूपी अमृत जहर में भी परिवर्तित हो सकता है। थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़े तो एक बहुत बड़ा महाभारत भी हो सकता है। केवल शब्दों का ही तो प्रभाव था। इतना बड़ा महाभारत विश्व का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें अनेकों अक्षौहिणी प्रमाण सेना मारी गई थी। बंधो, केवल शब्दों के कारण से, शब्द शक्ति इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। शब्द शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। आज के आपके अणु बम और परमाणु बम भी उसके सामने फेल हैं। शब्द शक्ति के सामने भी सब उसमें फेल हैं। उसमें उतनी ताकत नहीं जितनी शक्ति शब्द में होती है। केवल एक शब्द सारे ब्रह्मांड को हिला सकता है। एक शब्द सारे ब्रह्मांड को हिला सकता, लेकिन बड़े से बड़ा अणु बम परमाणु बम ब्रह्मांड को नहीं हिला सकता। आपकी भाषा में भली वो कुछ हिस्से को, कुछ देश प्रदेश को हिला दे, लेकिन पृथ्वी को नहीं हिला सकता। ध्यान रखिए, जैसे आज के समय में भी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है और प्राय करके भिन्न भिन्न देश जिन शक्तियों का संग्रह में जुटे हैं, ध्यान रखिए वह शक्ति केवल तभी महत्वपूर्ण होगी जबकि उसके सन्मुख महाशक्ति शब्द का प्रयोग होगा। महाशक्तिशाली शब्द का प्रयोग होगा। बिना उसके वो सारी शक्तियां निष्काम हैं, बेकाम हैं। एक शब्द की शक्ति चाहिए,
एक छोटा सा ऑर्डर चाहिए, छोटा सा संकेत चाहिए कि वह संकेत ही बंधो विश्व युद्ध करा सकता है। शब्द में इतनी बड़ी शक्ति होती है और शब्द में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि जो बड़े से बड़े शक्तिशाली बम और यंत्र व्यक्ति के अज्ञान पर्दे को नहीं हटा सकते हैं, वे केवल उपदेश के, परमोपदेश के शब्द, प्रवचन के वे शब्द, आगम और शास्त्र के वे शब्द व्यक्ति के अज्ञान रूपी पर्दे के लिए हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मैंने एक दिन बतलाया था कि जब हमारा उदयपुर में प्रवचन जेल के अंदर में होने वाला था, टीकमगढ़ में भी होने वाला था, वहां के जेल में जब प्रवचन होने वाला था तो जेलर साहब आए और उन्होंने आग्रह किया, प्रार्थना की कि महाराज आपके प्रवचन की हम लोग अभिलाषा रखते हैं और हम ही नहीं जेल के अनेक कैदी इच्छुक हैं। मेरी भावना है कि आप वहां पधार करके और लोगों के लिए धर्मोपदेश दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई जेल में और धर्मोपदेश की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा सबसे बड़ी आवश्यकता तो वहां ही है। आपके उपदेश उनके लिए कर चलते हैं जिनके जो अपराधी नहीं हैं, आपराधिक वृत्ति नहीं है। काश या उपदेश उनके बीच में होने लग जाए जो अपराधी हैं, आपराधिक वृत्ति वाले हैं, तो उसकी कई गुनी मात्रा में कीमत बढ़ जाएगी। मैंने कहा कि भाई उनको समझाने के लिए तो फिर मेरी शब्द फीके पड़ जाएंगे। जो व्यक्ति लाठियों से नहीं मानता वो बातों से कैसे मानेगा, शब्दों से कैसे मानेगा? उन्होंने कहा जो लाठियों से नहीं मानता वो शब्दों से जरूर मान जाता है। कौन से योगियों के, कौन से साधुओं के, विद्वान के, किस समय के कौन से शब्द उसके लिए प्रभावित कर दे और वह व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, ये केवल शक्ति शब्द में है, डंडे में नहीं है। जब हम जेल में गए, प्रवचन हुआ, बाद में उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा करके बतलाया कि जेल में तीसरी बार आया, ये चौथी बार आया, ये पांचवी बार आया, इसके लिए आजीवन कारावास हो चुका है। इतनी बार आया है। डंडे से यदि मानते तो ये द्वारा फिर कभी नहीं आते। लेकिन हमने देखा कि उपदेश, डंडे की मार से उपदेश की मार बहुत महत्वपूर्ण होती है। डंडे से तन सुधर सकता है, व्यक्ति का मन नहीं सुधर पाता है कि व्यक्ति फिर से अपराध करके हमारे यहां फिर से आ जाता है। और उपदेश और व्यक्ति के लिए मन को सुधार देता है, फिर तन कभी गलती की ओर नहीं चला जाता है। उपदेश में वह ताकत है। इसलिए बंधो, हमारे यहां आचार्यों के बाद उपाध्यायों को रखा है और उनके लिए कहा गया, प्रमुख अनुमति और आज्ञा दी गई, धर्मोपदेश निर्दो, धर्मोपदेश में भी निरत रहें।
निरंतर उपदेश देते रहें। नित्यम शब्द का प्रयोग किया है। नित्यम धम्मोपदेशेण, नित्य ही हमेशा ही धर्मोपदेश देते हैं। नित्य ही धर्मोपदेश देते हैं। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता कह रहे हैं, नित्य ही धर्मोपदेश देने वाले होना चाहिए। और यहां पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिन कहिए पयथ देश या सूरा, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों को देशना देने में जो सूरवीर हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं। कितने तत्व के ज्ञाता, और वे जनमानस के लिए धर्मोपदेश देते हैं। और इस तरह से धर्मोपदेश देते हैं कि व्यक्ति के जीवन की कायाकल्प चेंज हो जाती है। उपाध्याय और प्लस आचार्य दोनों के लिए उपदेश की विधि बतलाई गई है। कल बतलाया था कि साधु के लिए मात्र 28 मूल गुण होते हैं, उपाध्यायों के 28 + 25 हैं, और आचार्य के 28 + 25 + 36 इतने मूल गुण हैं। धर्मोपदेश देने में निरत होते हैं। यहां वहां की यदवा तदवा बातें नहीं करते हैं। शेर शायरी में मजा नहीं लेते हैं। अपितु जिन कहिए पयथ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों को देशना देने में जो सूर हैं, और जिनवाणी के लिए इस तरह से परोस देते हैं, इस तरह से परोसते हैं जैसे कि पार्टी के अंदर में आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं और आप आनंद विभोर हो जाते। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया है। किसके विषय में? 56 प्रकार की सामग्री। और आप तो 56 प्रकार का भोजन नहीं रहा, अब तो 100, 150। अच्छा, इंदिरा जी बोलती हैं 200 ही नहीं, 300, 400 प्रकार का। ध्यान रखिए भैया, मत इतनी संख्या तक पहुंचिए। छोटे लोगों को भी ध्यान रखो। आप बड़े हैं, 150, 200 प्रकार की सामग्री रख सकते हैं। गरीब तो फिर उसके यहां तो कोई जाएगा ही नहीं, कभी पूछेगा नहीं उसके लिए। और ध्यान रखिए, 150 प्रकार का कोई नहीं खाता है। बड़कपन इसमें है कि आप छोटे लोगों का भी ध्यान रखें। 10, 15, 20 प्रकार के आइटम से भी काम चल सकता है। पूज्य आचार्य कहते हैं, यहां आप कितने भी आइटम बढ़ाते चले जाइए, फिर भी उतना आनंद नहीं आता जितना कि आनंद बंधो भगवान की वाणी जब आचार्य उपाध्याय साधुओं के द्वारा हमारे कान तक पहुंचती हैं, जिनवाणी जब हमारे अंतर मन मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, और उस समय जो आनंद होता है एक अपूर्व ही आनंद होता है, एक अपूर्व ही खुशी होती है कि साक्षात भगवान तो नहीं मिल पाए इस कली युग में, और उनकी कोई वाणी भी हमको सुनने के लिए नहीं मिल पा रही है। यद्यपि विज्ञान शोध में है, खोज में है कि वह महावीर भगवान की दिव्य देशना को खोज सके, ऐसे ऐसे यंत्रों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। रावण की
समय की आवाजें भी प्रकट हो जाएं, क्योंकि शब्द ब्रह्म जो है और दीर्घ काल तक इस ब्रह्मांड में मंडराता रहता है।